मैं सुरेंद्र शास्त्री देव ऋषि विद्यापीठ नंदगढ़ से आपके साथ इस आने वाली पीढ़ी के जीवन को और अधिक सुंदर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारा आपका सबका ध्यान मुख्यतः तो इसी विषय पर है कि हम अपनी संतानों को बेहतर से बेहतर, सुंदर से सुंदर, स्वस्थ से स्वस्थ कैसे बनाएं। तो कुछ छोटी सी जानकारियां जो दैनिक हम सोचते हैं कि अपने बच्चों के जीवन में हम उनके निर्माण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जो आज से ही शुरू कर सकते हैं। हम सबसे पहले बच्चे के निर्माण में उसके स्वास्थ्य को, उसके बुद्धि को, सबको ठीक करने के लिए एक काम करें, उसकी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। उसका 6 से 8 घंटे सोना भी जरूरी है। हम उसे सोते और उसे सुखपूर्वक रहते देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमें उसको स्वस्थ रखने के लिए सुबह उठने का कष्ट भी देना पड़ेगा। बिना सुबह उठने के कष्ट को दिए हम उसको लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रख सकते। हमें उसको सुबह जल्दी उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा उसके स्वस्थ रहने का इससे बढ़िया उपाय कोई नहीं है। बच्चे की सबसे पहले जो बदलाव करें, उसका सुबह उठ करके व्यायाम करना। व्यायाम किए बगैर कोई छोटा बड़ा स्वस्थ नहीं रह सकता। और व्यायाम, पहले बच्चा सुबह उठते ही गर्म पानी पिए, उसके बाद फ्रेश होकर के कम से कम मिनिमम आधा घंटा, जैसे उसका शरीर का सामर्थ्य है। छोटा बच्चा है हल्के फुल्के, थोड़ा बड़ा है तो ऐसे कठोर व्यायाम जिससे उसके शरीर में पसीना आ जाए। कितना व्यायाम करें? इतना करें कि जिससे उसका शरीर एक बार पसीना, पूरे शरीर से एक बार पसीना निकल जाए, इतना व्यायाम करें। कैसा व्यायाम करें? व्यायाम इस प्रकार का करें कि हमारे फेफड़ों को सुबह सुबह पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले। सुबह हमारे अंदर इतनी ऑक्सीजन स्टोर हो जाए कि पूरे दिन हमें उबासी ना आए। उबासी आती ही तब है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हम सुबह सुबह पर्याप्त ऑक्सीजन लें, डीप ब्रीथिंग करें, लंबे गहरे श्वास लें। जब फेफड़ों को आप खोलेंगे, फेफड़े खुलेंगे, इस प्रकार से हाथों को ऊपर उठाएंगे या हाथों को साइड में करेंगे तो फेफड़े खुलेंगे और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ले पाएंगे, जिससे हमारे हार्ट को बल मिलेगा, हमारा खून विशुद्ध होगा। और बाबा रामदेव जिस सिद्धांत पर काम करते हैं वो ये की चीज़ है कि शरीर को ऑक्सीजन पर्याप्त मिल जाए तो ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक चलेगा, ऑक्सीजन का भी सर्कुलेशन ठीक होगा, कोई खून के थक्के भी नहीं जमेंगे, आदमी स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, खुश रहेगा। और बच्चे सुबह उठ करके अगर डीप ब्रीथिंग करेंगे, अगर प्राणायाम करेंगे, अगर व्यायाम करेंगे तो निश्चित ही वो स्वस्थ रहेंगे। दूसरा जो हम आज से ही कर सकते हैं वो एक बदलाव करें। आटे में नमक डाल करके हम जो आटा भिगोते हैं और फिर उसकी जो रोटी बनाते हैं, वो बच्चों के लीवर पर बड़ा साइड इफेक्ट डालती है। तो अगर आप अपने बच्चे को अधिक स्वस्थ देखना चाहते हैं, और सभी छोटे से बड़े तक सभी के लिए हानिकारक है, लेकिन बच्चे के लिए ज़्यादा दुखदाई है, उसके लीवर पर अटैक करता है। किसी को नमक की एक्स्ट्रा ज़रूरत रहती है तो वो अलग से खाए, लेकिन आटे में नमक डाल करके, भिगो करके, उसको तवे पर पका करके खाना, इस लीवर के लिए वो नमक जहर के बराबर काम करता है। तो आज से ही हम एक बदलाव ये कर सकते हैं कि आटे में नमक डाल करके खाना न बनाएं, रोटी न बनाएं। और दिन में बच्चे के पानी पीने का बड़ा ध्यान रखें। आज वर्तमान में अनेकों समस्याएं विद्यालय में भी आ रही हैं, घरों में भी आ रही हैं। बच्चे चक्कर खा के गिर रहे हैं। सर्दियों में कोई गर्मी नहीं है तो परेशानी क्या है? मैंने डॉक्टरों से बातचीत की कि जी मेरे स्कूल में 2 बच्चे एक दिन में चक्कर खा गिर गए, प्रॉब्लम क्या है? तो डॉक्टर ने बताया कि जी ये सारी समस्या डिहाइड्रेशन की है, पानी की कमी की है। बच्चे के शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? उसे खुद तो प्यास लग नहीं रही, सर्दी का मौसम है, उसको उस समय सो नहीं रही, और अन्य कोई व्यक्ति बताने वाला है नहीं कि बेटा अभी कितना टाइम हो गया पानी पिए, 1 घंटा हो गया पानी पीजिए, आधा घंटा हो गया पानी पीजिए। दिन में कम से कम 10 गिलास पानी, इसलिए नहीं कि पसीना निकला है, इसलिए शरीर में जाना चाहिए ताकि हमारी भोजन के पचाने की जो प्रक्रिया है उसमें पानी की आवश्यकता है। वो भोजन को पर्याप्त पानी मिलेगा तो पानी मिल करके ही वो ढंग से पचेगा, और लीवर और किडनी से जो पच करके जो विजातीय तत्व हैं या फिर जो उसमें अनावश्यक मटेरियल है वो बाहर निकलेगा। तो उसको बाहर निकालने के लिए पानी की आवश्यकता है। निष्कासन के लिए जो गंदगी है उसके पर्याप्त शुद्धि के लिए, निष्कासन के लिए पानी की जरूरत रहेगी, उतनी ही जरूरत रहेगी जितनी गर्मी में जरूरत है।
तो वर्तमान में बच्चे का एक विशेष ध्यान ये रखें कि उसको पर्याप्त मात्रा में समय समय पे ध्यान दिलाएं, याद दिलाएं। और हल्का गर्म पानी, कितना गर्म पानी, जो अगर यहाँ त्वचा पर लगाएं तो हम सहन कर सकें, यहाँ त्वचा पर लगाएं तो गर्म महसूस हो, लेकिन इतना गर्म हो कि हम लगाए रखें तो हमारा उंगली जले नहीं। अर्थात जिसको हमारी देशी भाषा में कहते हैं कि नू नवाया, हल्का गुनगुना पानी पिलाएं। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिलाएं ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। और शाम को खांसी से, बुखार से, जुखाम से बचाव के लिए शाम को बच्चे के दूध में 1-2 छुआरा, 4-5 मुनक्का जरूर उबाल करके पिलाएं। मुनक्का खून की मात्रा की पूर्ति करती है, आयरन की पूर्ति करती है और सर्दी में होने वाली बीमारियों से बचाती है। फेफड़ों के होने वाले रोगों से रक्षा करता है छुहारा, या फिर आप जो बना हुआ छुहारा होता है जो गुड़ में मिलाया हुआ, उसको कुछ और नाम देते हैं, तो वो खिलाएं। और बच्चे को सुबह, अगर बच्चे का आज देश की राष्ट्रीय रोग कहें, पूरे देश में राष्ट्रीय रोग के तौर पर एक समस्या घोषित हो चुकी है, वो है कब्ज। हमारे बच्चों को भी ये समस्या अक्सर रहती है, सबको रहती है। तो छोटे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा कि 15 से 20 किशमिश शाम को पानी में भिगोएं और सुबह उनको वो उस पानी को भी पिए, और कम से कम एक बच्चा 10 से 15-20 किशमिश चबा चबा कर खाए तो उसको कब्ज का रोग भी नहीं रहेगा। सारी बीमारियों की जड़ पेट है। पेट अगर स्वस्थ है, यहाँ से गंदगी को निकालने क्लियरिटी यहाँ से हो जाती है, तो आदमी को भूख खुल के लगेगी और बच्चे के चेहरे पर रौनक रहेगी। अगर पेट साफ ठीक से नहीं होगा, बच्चे का चेहरा उदास रहेगा, वो शोकमग्न रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। तो जो कई बार हम ये सोचते हैं कि बच्चे को बच्चा बीमार सा लग रहा है, हम कारणों को जानने का प्रयास करें और कारणों के निवारण का प्रयास करें, तो आपके बच्चे के चेहरे पर आप निश्चित ही रौनक देखेंगे। और ये कुछ चंद बातें थी, ऐसी सैकड़ों बातें हैं, लेकिन समय समय पर चर्चा करते रहेंगे और आने वाली बाकी वीडियो में हम बाकी चीज़ें भी रखेंगे। ये कुछ चंद चीज़ें थी जो हमें आज से, अभी से अपने घरों में बदलाव करना ही चाहिए, कर लेना चाहिए। मुझे आशा है इन बच्चों की खुशहाली के लिए, इनके चेहरे खुशहाल देखने के लिए आप ये छोटा सा प्रयास करेंगे। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। धन्यवाद, नमस्ते।